नमस्कार मित्रों, मैं अनिल वत्स। नया वर्ष मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। वृश्चिक राशि जिसे स्कॉर्पियो कहते हैं, जिसका स्वामी मंगल है, जल तत्व प्रधान राशि है, इमोशनल है, भाग्यवान है, स्पोर्ट्स क्रिकेट वगैरह में दिलचस्पी रखती है, मार्केटिंग में बहुत शौक होता है, केयरिंग है लेकिन गुस्सा आता है, थ्रॉट इन्फेक्शंस या बोलने में कभी कभी भारीपन होता है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। जब मौसम बदलता है तो थोड़े चेस्ट इन्फेक्शंस तंग आते हैं, स्किन इन्फेक्शन भी तंग करते हैं, सो बी केयरफुल। चलिए बात करते हैं कि ये महीना आपके लिए, जनवरी का महीना, साल का नया पहला महीना कैसा गुजरेगा। पहली, दूसरी, तीसरी तरह की यात्रा करते हैं, थोड़ा स्किन इन्फेक्शन के प्रति ध्यान देना होगा। और जो हम पैसा कमा रहे हैं वो कोई मित्र अगर मांगे तो उधार ना दीजिए, देंगे तो परेशानी होगी, ये एक खास बात है, इसके लिए हमें ध्यान रखना है। और थोड़े कंफ्यूज भी रहेंगे, शुड आई डू, शुड नॉट डू, मैं ऐसा करूं या ऐसा ना करूं। ये चीज़ें भी थोड़ी सी तंग करेंगी आपको, लेकिन मुझे लगता है होशियार रहना है, कहीं पैसा मिलने के भी योग हैं और फंसने के भी योग हैं, दोनों मामलों में ध्यान रखिएगा। चलिए 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। और ख़ास बात यह है कि अब थोड़ा मूड ठीक हो गया है, आज आप खुश हैं, लेकिन अभी मरकरी वक्री हो गया है जो कि आपका इनकम का लॉर्ड है। अब यही समय है 2-3 दिन, कोई रुपया उधार मांगे मत दीजिएगा, रुपया फंसाएंगे तो दिक्कत होने वाली है। जी हाँ, 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। अब जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जुपिटर जिनकी वृश्चिक राशि है, उनके धन का और यार दोस्तों का, पब्लिक रिलेशन का, मित्रों का, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का स्वामी बन रहा है। एजुकेशन में भी मन नहीं लग रहा है, तो ऐसी हालत में हमें 2-3 दिन बहुत समझदारी से गुजारने हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और खास करके पढ़ाई के लिए तो विशेष ध्यान देना है। और अगर अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ डिस्प्यूट हो गया है तो मुझे लगता है 2-3 दिन कूल डाउन, शांत रहें, क्योंकि समझाएंगे नहीं समझेंगे, 3-4 दिन बाद ठीक होने वाला है। इसका ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मैंने कहा आपसे हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं। कुछ पॉजिटिव अच्छा है। मम्मा का हेल्थ थोड़ा डाउन है, उनको थोड़ा प्यार से मिला करो ना, वो यही तो चाहती हैं, थोड़ा उन्हें टाइम दो। सवेरे आओ, जाओ ऑफिस तो मिल के जाओ, शाम को आओ तो मिलो, 10-5 मिनट बैठो, शेयर करो। ये शेयरिंग आपके लिए ज़रूरी है। आप इसे अवॉइड करते हैं, आपको लगता है ये करके क्या होगा, बहुत कुछ होता है। आप कैसे अपना लव, अपना इमोशन शेयर करेंगे, अगर आप शेयर नहीं करेंगे दूसरे को पता कैसे चलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 14, 15, 16। अब 14 तारीख को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो रहा है। अब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश का अर्थ यह है कि आपके ऑफिशियल कामों में कुछ तकलीफें आएंगी। आपके यार दोस्त निकम्मे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, पर उतना काम नहीं कर रहे हैं जितना आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उन्हें टाइट करके रखिए, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपकी जॉब में भी बॉस के साथ डिस्प्यूट हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपकी निष्ठा में अंतर है, लेकिन गलतफहमियां परेशानियां पैदा करती हैं, हमें ध्यान भी रखना है इसी साथ साथ। सूर्य का मकर राशि का मतलब होता है कि सूर्य संक्रांति, मकर राशि में प्रवेश, उत्तरायण का उदय, शुभ कार्यों के लिए ये दिन शुभ माने जाते हैं। चलिए 17, 18, 19 की बात करते हैं। 18 तारीख को शुक्र का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। और जिनका वृश्चिक राशि है उनका शुक्र बहुत सेंसिटिव है। बीवी के साथ लड़ाई झगड़े से बचें, उसकी इंसल्ट करने से बचें, छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट को बढ़ाई नहीं, लिसन मोर, आंसर कम दें, अदरवाइज ये प्रॉब्लम कोर्ट कचहरी तक भी ले जाती है, वो रूट के घर भी जा सकती है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। 19, 20, 21 तारीख की बात करते हैं। पुत्र एकादशी व्रत भी है, और 21 को आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खर्चे हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ अचानक विदेश यात्रा बन सकती है या बाहर का टूर बन सकता है, और ये अच्छा ही होगा। लेकिन हेल्थ का हमें ध्यान रखना है, और हेल्थ में हमें खास करके पिंडलियों में तकलीफ ना हो या थ्रोट में इन्फेक्शन ना हो, उसके प्रति थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा। 21, 22, 23 तारीख की बात करते हैं। 22 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है, और सबसे खास बात यह है कि अब थोड़ा भाग्य भी साथ देगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा, और हो सकता है कोई स्पिरिचुअल रूप में कोई ध्यान, कोई मेडिटेशन या कोई हीलिंग वगैरह भी आप लें, तो ये आपके लिए इट इज़ गुड, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
23, 24, 25 तारीख की बात करते हैं तो 23 को पौष मास की पूर्णिमा है और 25 को बुध मार्गी हो रहा है। जो बुध रेट्रोग्रेड था नाउ ये डायरेक्ट हो रहा है, तो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। जिसको रुपए उधार दिए उससे आप मांगें, वो अच्छा रहेगा, उससे लाभ भी प्राप्त होगा और अपना जो उधार दिया उसकी भी हमें वापसी मिलने की उम्मीद बन जाएगी। 26, 27, 28, 26 को भारतीय गणतंत्र दिवस 67, भारत आज़ाद हुआ। हमारे बड़े बड़े लीडर्स ने, उन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी देश को आज़ाद करने के लिए। हमें इस कुर्बानी से मिली हुई अथाह भारतीय ये जो भारत भूमि की यशोमयी और आध्यात्मिक संपदा है, इसकी रक्षा भी करनी है और इसका ध्यान भी रखना है। 27, 28 तारीख को लाला लाजपत राय जयंती है। इन्होंने भारत देश की मुक्ति के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों की लाठियां भी खाईं और इस तरह इन्होंने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। पंजाब के शेर को कौन नहीं जानता, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ खेलने के लिए मन बन रहा है, शायद कहीं खेलने जाएं तो हो सकता है इसमें नेम फेम की भी प्राप्ति हो। 29 तारीख को राहु सिंह में और केतु कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। अब आपका कुछ चेंज होगा, हो सकता है आपकी जॉब विदेश में हो जाए या आपको दूसरी कंपनी में जाना पड़े, क्योंकि थोड़े से डिस्प्यूट होंगे और मुझे लगता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग नई प्रमोशन भी दिला सकती है, जॉब भी चेंज करा सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े हेल्थ इश्यूज भी फादर के साथ, उनको परेशानी ना बढ़े, ये भी हो सकता है। 30 और 31 तारीख की बात करते हैं। कुछ अच्छे कार्यों में हो सकता है, घर में कोई शादी वगैरह बहन के लिए या भाई के लिए, तो भागदौड़ होगी, कुछ परचेजिंग वगैरह होगी। तो कुल मिला के ये समय खर्चे का है, फिजिकली थक जाने का है, लेकिन कुल मिला के ये अच्छा समय गुजरेगा। वृश्चिक राशि वालों को एक मूंगा पहनना चाहिए 6, 6.5 कैरेट का और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, इससे अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। मोती रत्न पहनने से भाग्य की वृद्धि होती है, पर अपने माँ की इंसल्ट कभी नहीं करनी चाहिए, तो भाग्य साथ नहीं देता। और शनि के लिए खास करके एक बात कहेंगे, क्योंकि आपके 3rd और 4th हाउस का लॉर्डशिप जो है वो शनि पे चली जाती है। शनि का कोई रत्न पहने, पुखराज पहन सकते हैं। पुखराज पहनने से भाग्य भी साथ देगा, संतान के लिए अच्छा रहेगा और आपके दोस्ती के लिए भी शुभ रहेगा। तो ये महीना मिला जुला आपके लिए। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।